अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम है डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आइए, जो आज हम बुक पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपर नंबर 1 की बुक नंबर 1 फार्मास्यूटिक्स। इसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, आइए उसको एक बार जो पीछे पढ़ा था उसको रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने डोजेज फॉर्म्स को स्टार्ट किया था। ठीक है जी, कौन कौन सी डोजेज फॉर्म होती हैं? लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड्स। लिक्विड में सॉल्यूशन, सिरप, एलिक्सर, स्पिरिट्स, टिंक्चर, लोशन, स्प्रे, एरोसोल्स वगैरह आते हैं। सॉलिड्स के अंदर टैबलेट, पाउडर, कैप्सूल्स, पोस्ट्रीज। और सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट, जेल वगैरह आती हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें ओरल रूट है जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह। फिर पैरेंट्रल रूट है। पैरेंट्रल रूट के अंदर इंट्राकुटेनियस, इंट्राडर्मल, सबकुटेनियस, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर आते हैं। इसके बाद ट्रांसडर्मल की अगर बात करें तो इसमें लोशन है, लिनामेंट है, पेस्ट है, जेल है, क्रीम्स वगैरह हैं। आई ड्रॉप्स भी ट्रांसडर्मल टॉपिकल में ही आते हैं। इन्हेलेशन की बात करें तो हमारे जो इन्हेलर्स हैं, स्प्रे वगैरह हैं, वो है। फिर फार्मास्यूटिकल इंसर्ट्स एंड पोस्ट्रीज और ऑप्थेल्मिक इंसर्ट्स। इसमें जो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फार्मुलेशन वो है लिक्विड डोजेज फॉर्म। इसको हमने स्टार्ट किया था लिक्विड डोजेज फॉर्म को, और लिक्विड डोजेज फॉर्म में हमने लिक्विड फॉर्म की पहली फॉर्म हमने पढ़ी थी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, नंबर 1 सोल्यूट का और नंबर 2 सॉल्वेंट का। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके फ़वाइद क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस ये भी हमने पढ़े थे। फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ solvent required to dissolve the one part of solute is called solubility। फिर solubility का relative terms चार्ट भी हमने पढ़ा था। फिर oral solutions हमने देखे थे, ORS oral rehydration solution कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा था और उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है जी, ये भी हमने देखा था। आइए अब हम आज स्टार्ट करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म की। जो सेकंड है वो है सिरप। Syrups are a sweet, viscous, concentrated aqueous solution of a sugar। सिरप जो है ये एक मीठा, गाढ़ा, कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है। किसका? शुगर का। यहाँ पर शुगर से बने हुए पानी का और अदर सूटेबल व्हीकल विद और विदाउट एडिंग फ्लेवरिंग एजेंट। इसमें फ्लेवरिंग एजेंट हो भी सकते हैं, कोई फ्लेवर इसका हो भी सकता है। यहाँ पर ये फ्लेवर के बगैर भी हो सकता है और इसमें मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। सिरप्स की टाइप्स है 3, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल, फ्लेवर्ड और तीसरा है मेडिकेटेड।
अच्छा जी, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सिरप कौन सा होता है। व्हेन प्यूरिफाइड वाटर अलोन इज यूज्ड इन मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, द प्रिपरेशन इज नोन एज सिंपल और सिंपल सिरप। जब आप एक पानी लेंगे, पानी में आप चीनी को मिला देंगे और वो जो तैयार होगा वो आपका सिंपल सिरप होगा। ठीक है जी। इट इज़ यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट एंड व्हीकल फॉर ड्रग। ये बहुत सारी मेडिसिन के अंदर फ्लेवरिंग एजेंट, मीठा जायका प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर ये व्हीकल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू द बीपी इट इज़ 66.7% वेट बाय वेट एंड यूएसपी 85% वेट बाय वॉल्यूम। ये वेट बाय वेट क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, ये आप लेटर ऑन जब वेट एंड मेयर्स का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है जी। तो सिंपल सिरप क्या है, पानी में चीनी मिक्स करें और सिंपल सिरप तैयार हो गया, और ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मेडिकेटेड सिरप। व्हेन एक्वस प्रेपरेशन कंटेन सम मेडिसिनल एजेंट, द सिरप इज कॉल्ड एज मेडिसिनल सिरप। द सिरप इज कॉल्ड एज मेडिसिनल और मेडिकेटेड सिरप। जब हम एक ऐसी एक्वस प्रेपरेशन तैयार करें जिसके अंदर दवाई भी हो, मेडिसिन भी हो और वो सिरप भी हो, मतलब शुगर पानी से मिला हुआ एक मुरक्कब भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकेटेड सिरप बोलेंगे। सोल्यूशन ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस इन विच सफिशिएंट सुक्रोज इज डिसॉल्व टू द प्रोड्यूस सिरप लिक्विड। तो वही बात कि कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिरप को, जिसमें शुगर को मिक्स किया जाए और वो सिरप बना दे, उसको हम सिरप बोलेंगे। दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग ईच ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिरप सच एज सुक्रोज, प्यूरिफाइड वाटर, फ्लेवर एंड कलरिंग, थेराप्यूटिक एजेंट एंड अदर डिजायरेबल इंग्रेडिएंट। वो ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो सिरप बनता है, ये पानी लेते हैं, पानी के अंदर फिर हम शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर सुक्रोज को। अच्छा, वो जो शुगर मिक्स करते हैं उसके साथ साथ हम कलरिंग एजेंट भी मिक्स कर सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट भी मिक्स कर सकते हैं, मेडिसिनल एजेंट भी मिक्स कर सकते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन थेराप्यूटिक्स, और ये थेराप्यूटिक्स में एम्प्लॉयड होते हैं। द मेडिकेटेड सिरप कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज मिक्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस। तो जो मेडिकेटेड सिरप होता है इसके अंदर सोल्यूशन भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लेवर्ड सिरप। थर्ड क्या है हमारा, फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप वो सिरप होता है, सिरप नॉट कंटेन मेडिसिनल सब्सटेंसेस बट कंटेन वेरियस प्लेजेंटली फ्लेवर्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्लेवर्ड सिरप। तो फ्लेवर्ड सिरप वो सिरप होता है जिसमें कोई मेडिसिन तो नहीं होती, कोई मेडिसिनल सब्सटेंस तो नहीं होता, लेकिन उसमें मुख्तलिफ किस्मों के फ्लेवर मौजूद होते हैं, जायकेदार वो सिरप होता है, उसको फ्लेवर्ड सिरप कहते हैं। These syrup are added in the preparation of medicated syrup and used for masking the disagreeable taste of medicinal substance। तो ये वाले जो सिरप हैं बेसिकली ये दवाई के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहुत सारी दवाइयों में ये उनका जायका चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये हमारी 3 टाइप्स हो गई। पहली सिंपल सिरप है, फिर मेडिकेटेड सिरप है, फिर फ्लेवरिंग सिरप है। सिंपल सिरप वो सिरप जिसमें पानी और चीनी को बना मिक्स करके सिरप बना दिया जाए और बेसिकली ये फ्लेवरेंट के तौर पर इस्तेमाल हो। मेडिकेटेड वो होगा जिसमें पानी और चीनी को मिला के सिरप बनाया जाए और उसमें कोई मेडिसिन और अदर सब्सटेंसेस भी डाले जाए, वो मेडिकेटेड सिरप होगा। और फ्लेवरिंग एजेंट वो फ्लेवर्ड सिरप वो होगा जिसको ख़ास करके मुख्तलिफ जायकादार जो है ना वो तैयार किया जाए। ठीक है, और ये इस्तेमाल किस लिए होता है, ये उन मेडिसिन की टेस्ट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। इसके यूजेस फ़वाइद क्या होंगे, सिरप आर यूज्ड एज व्हीकल फॉर ड्रग सब्सटेंस। जो सिरप्स हैं ये व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं किसके, ड्रग सब्सटेंसेस के। सिरप आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट। सिरप जो है वो फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। यूज्ड एज ए स्वीटिंग एजेंट, ये स्वीटिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए डिमल्सेंट, ये डिमल्सेंट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, व्हीकल के तौर पर भी, चीज़ों का टेस्ट चेंज करने के लिए भी, जायका चेंज करने के लिए जिसे हम बोलेंगे, जायका मीठा करने के लिए भी, गाढ़ा करने के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। सिरप आर यूज एज डाइल्यूटिंग व्हीकल फॉर वाटर सोल्यूबल ड्रग, तो जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसके लिए ये डाइल्यूशन का भी काम करता है। एज मास्किंग एजेंट्स फॉर नोजियाज एंड इरिटेटिव ड्रग्स, तो ये जो नोजिया और इरिटेटिव ड्रग्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल हो सकता है। सिरप आर सिग्निफिकेंट बिकॉज, अब सिरप के हमने तो पढ़ लिए फ़ायदे, अब सिरप किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, किस लिए बनाते हैं, आइए ये पढ़ते हैं। ईजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, सिरप जो है ये बच्चों को और बूढ़े शख्स को मतलब पिलाने में, इस्तेमाल करने में आसानी होती है। सुक्रोज रिटार्ड ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज़ पार्शली हाइड्रोलाइज्ड इनटू रिड्यूसिंग शुगर लेवुलोज एंड डेक्सट्रोज, तो जो सुक्रोज है बेसिकली ये ऑक्सीडेशन नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? क्योंकि पार्शली जो है हाइड्रोलाइज इनटू शुगर, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। वो ये कह रहा है कि जो सोल्यूशन सुक्रोज से बना होगा बेसिकली वो प्रिवेंट करेगा डिकम्पोजिशन ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, किस लिए? ताकि उसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी वगैरह ग्रो ना कर सकें। क्यों ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल का, किसी भी चीज़ का, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो डिहाइड्रेशन कॉज कर देता है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इट कंटेन लिटिल और नो अल्कोहल, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होता या तो बहुत कम अल्कोहल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारी 3 टाइप्स हो गई, सिंपल, फ्लेवर्ड और मेडिकेटेड, और इनके फवायद भी हमने पढ़ लिए। आइए सबसे पहले आप देखते हैं सिरप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सिरप। Most syrup contain the following component in addition to purifies water and medical agent present: sugar and sugar substitute, antimicrobial preservatives, flavorant, colorant and special solvent, solubilizing agent, thickness and stabilizer। तो जो मेन इसमें चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो सबसे पहले है शुगर और शुगर का सब्स्टिट्यूट, कोई भी शुगर का पार्ट होगा या शुगर का सब्स्टिट्यूट होगा। दूसरा उन्होंने बताया है कि इसके अंदर क्या होगा, एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं करने देंगे। फिर फ्लेवरेंट होगा जायका बनाने के लिए, कलरेंट होगा कलर देने के लिए, और मिसलिनियस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको सोलबलाइजिंग में इफेक्ट करेंगी, थिकनेस, स्टेबलाइजिंग और सॉल्वेंट स्टेबलाइजिंग में भी काम आ सकती हैं। आइए इनको बारी बारी पढ़ते हैं। नंबर 1, शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स। सुक्रोज इज द शुगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड इन सिरप्स। सुक्रोज एक ऐसी शुगर है जो ज़्यादातर जो है वो सिरप्स बनाती है। इट मे बी रिप्लेस बाय अदर शुगर और सब्सटेंसेस सच एज सॉर्बिटॉल, ग्लाइसरीन, प्रोपालिन, ग्लाइकोल। तो जो शुगर है इसको दूसरी चीज़ें भी रिप्लेस कर सकती हैं, जैसे सॉर्बिटॉल कर सकती है, ग्लाइसरीन कर सकती है, या प्रोपालिन, ग्लाइकोल भी कर सकती है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज,
दीज नॉन शुगर्स आर यूज फॉर सिरप्स ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। तो ये वाली जो मीठा प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्ट्स हैं, ये डायबिटिक पेशेंट्स की जो मेडिसिन है उसमें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है शुगर एंड इट्स सब्स्टिट्यूट्स। सबसे ज्यादा जो शुगर के तौर पे इस्तेमाल होती है वो है सुक्रोज। इसको पढ़ लेते हैं। सुक्रोज इज द शुगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द सिरप। सिरप में सबसे ज्यादा शुगर इस्तेमाल होती है वो सुक्रोज है। इट मे बी रिप्लेस्ड बाय अदर शुगर सब्सटेंसेस सच एज सॉर्बिटोल, ग्लाइसरीन, प्रोपेलिन, ग्लाइकोल। और सुक्रोज की जगह पे हम सॉर्बिटोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लाइसरीन, प्रोपेलिन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन से हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स के नाम हैं मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। दीज आर नॉन शुगर आर यूज फॉर सिरप ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। ये नॉन शुगर होते हैं और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज वगैरह। ठीक है। डाइल्यूट शुगर ऑफ सुक्रोज सपोर्ट्स मोल्ड यील्ड एंड अदर माइक्रोबियल ग्रोथ, वेयर इज द ग्रोथ ऑफ such microorganism is usually retarded when the concentration of sucrose 65% weight by weight। वो ये कह रहे हैं कि डाइल्यूटेड सोल्यूशन अगर होगी ना, सुक्रोज डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, ये क्या करेगी, जितने भी माइक्रोब्स हैं, यीस्ट, एल्गी, फंजाई, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह, उनकी ग्रोथ में प्रमोट करती है। और अगर ये 65% वेट बाय वेट हो जाए तो फिर ये क्या है, ये प्रमोट नहीं करती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में। सुक्रोज एंड अदर शुगर गिव प्रॉपर विस्कोसिटी टू फॉर्मुलेशन, गिव ऑल्सो स्वीटनेस। तो शुगर जो है ये स्वीटनेस भी देती है और ये प्रॉपर तौर पर विस्कोसिटी भी देती है। सिरप कंटेन एज मच एज 60 to 80% सुक्रोज। तो एक सिरप के अंदर ये लाजिम है कि 60 to 80% सुक्रोज होनी चाहिए। ठीक है जी, ये लाजिम है। फिर आता सेकंड आता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। Sucrose concentration of syrup is itself microbial because it exerts a greater osmotic pressure on microbes to draw water out of them, thus dehydrating them। तो सुक्रोज जो है जब भी इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होगी तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे ये उनको डिहाइड्रेटेड कर देगी। Commonly used preservative with their effective concentration are benzoic acid, sodium benzoate। तो नॉर्मल जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो कौन से हैं, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट है। वेरियस कम्बिनेशन ऑफ मिथाइल, प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेन, टोटली अबाउट 0.1%। तो ये जितने भी कम्बिनेशन है इनमें मिथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल पैराबीन जो है वो 0.1% होती है। फिर आते हैं फ्लेवरेंट। मोस्ट सिरप्स आर फ्लेवर्ड विद सिंथेटिक फ्लेवरेंट्स or naturally occurring material to render the syrup pleasant tasting such as a volatile oil and vanillin। तो उन्होंने बताया कि volatile oil या vanillin जो है ये बेसिकली यूज़ किए जाते हैं किस लिए, फ्लेवरेंट के तौर पे, जायका बनाने वाली एजेंट के तौर पर। ठीक है। फिर आता है कलरिंग। कलरेंट क्या है, वो चीज़ है जो कलर देगी सिरप को। टू एनहेंस द अपील, उसकी जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने के लिए। अ कलरिंग एजेंट इज़ जनरली यूज। कलरिंग एजेंट आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं विच कोरिलेट विद द फ्लेवरेंट एम्प्लॉयड, ग्रीन विद मिंट, ब्राउन विद चॉकलेट एक्सेट्रा। तो ग्रीन जो कलर है वो मिंट के ज़रिए आता है, ब्राउन कलर चॉकलेट के ज़रिए आता है। तो इससे क्या होता है
कि एक सिरप का जो अपील है, जो उसकी रंगत है, वो खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, जो कलर्स यूज़ होंगे उनकी बेसिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उनके फीचर्स क्या होंगे, वो उन्होंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो वाटर सोलुबल होने चाहिए, उसके बाद नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, और पीएच रेंज जो है उनकी वो स्टेबल होनी चाहिए, लाइट सेंसिटिव होने चाहिए। ठीक है जी। फिर आता है मिसलिनियस। मिसलिनियस मतलब और दीगर जो चीज़ें इसमें आती हैं वो कौन सी हैं? सोलुबलाइजिंग एजेंट है, सॉल्वेंट है, थिकनर है, स्टेबलाइज़र है, या फिर फॉर्मुलेशन जो बनी है उसके मुताबिक कोई भी चीज़। अब आ जाता है मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सिरप। सिरप को बनाने के मुख्तलिफ तरीके। सोल्यूशन विद द एड ऑफ हीट। हीट की मदद से सोल्यूशन का बनाना। सोल्यूशन बाय एजिटेटिंग विदाउट एड ऑफ हीट। हीट के बगैर सोल्यूशन का बनाना। एडिशन ऑफ सुक्रोज टू अ मेडिकेटेड लिक्विड। मेडिकेटेड लिक्विड के अंदर सुक्रोज का मिलाना, और परकुलेशन के ज़रिए बनाना। स्टोरेज जो इसकी होती है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। सिरप शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर किसको रखेंगे, एंड टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये हमारा सिरप था जिसका ओवरव्यू मैंने आपको पेश किया है। आइए सेकंड पढ़ते हैं, एलिक्सर्स। सिरप क्या था? सुक्रोज का एक सॉल्यूशन। ठीक है। अब एलिक्सर क्या है? एलिक्सर्स आर क्लियर स्वीटन हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर यूजुअली फ्लेवर टू एनहांस देयर पैलेटेबिलिटी। वो ये कह रहे हैं कि जो एलिक्सर होता है ये साफ, मीठा, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है। हाइड्रो भी और अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी होता है, जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिसको ओरली इस्तेमाल किया जाता है। द BPC ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स describe elixir as being usually sweet aromatic preparation। जो BPC एक बुक है ब्रिटिश यूके की, वो एलिक्सर्स की डेफिनेशन क्या करती है, आइए उसको पढ़ते हैं। कि बीइंग यूजली स्वीट, एलिक्सर इज़ अ स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशन। ये एक मीठी एरोमेटिक होती है, खुशबूदार। ये मीठी खुशबूदार एक ऐसी प्रेपरेशन है, फ्रीक्वेंटली कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें अल्कोहल मौजूद होता है, एंड रिक्वायरिंग डिल्यूशन बिफोर यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या करते हैं, इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है इस्तेमाल से पहले। ठीक है। तो मतलब मीठा भी होगा, खुशबूदार भी होगा, और इसमें अल्कोहल भी हो सकता है। द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द एलिक्सर्स आर इथेनॉल। जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एलिक्सर का वो एथेनॉल होता है और वाटर होता है। बट ग्लिसरीन, ऑर्बिटॉल, प्रोपेलिन ग्लाइकोल, फ्लेवरिंग एजेंट, शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स में भी इनकॉर्पोरेटेड टू द प्रेपरेशन। एलिक्सर्स कंटेनिंग एजेंट्स विल लो वाटर सॉल्युबिलिटी। तो एलिक्सर्स जो होंगे ये वाटर सॉल्युबिलिटी को क्या करेंगे, लो कर देंगे। टाइप ऑफ एलिक्सर्स दो हैं, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड। पहले नॉन मेडिकेटेड को पढ़ते हैं। द एलिक्सर्स हैविंग नो मेडिकमेंट आर टर्म्ड एज अ नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स। वो एलिक्सर्स जिनमें कोई भी दवाई ना हो उसको नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर्स कहते हैं। उनके फ़ायदे क्या होते हैं जिनमें दवाई नहीं होती? सबसे पहले तो फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब जायका पैदा करने वाला एजेंट। दूसरा व्हीकल फॉर मेडिकामेंट। तो ये व्हीकल फॉर मेडिकामेंट मतलब इसको एलिक्सर को ऐसा तैयार किया जाएगा
कि कुछ मेडिसिन इसके ज़रिए से जिस्म के अंदर दाखिल हो सके। डाइल्यूटिंग एजेंट, ज़ाहिर बात है डिल्यूशन बनाने के लिए। इट शुड हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम अल्कोहलिक कंसनट्रेशन एज द एलिक्सर बीन डाइल्यूटेड। एग्जाम्पल्स आर एरोमेटिक एलिक्सर्स, ऑरेंज स्पिरिट एलिक्सर्स। तो ये एरोमेटिक एलिक्सर्स और ऑरेंज स्पिरिट एलिक्सर्स वगैरह इसकी एग्जाम्पल्स हैं। फिर दूसरी आती है मेडिकेटेड एलिक्सर्स। व्हेन मेडिसिनल एजेंट आर इनकॉर्पोरेटेड, जब एलिक्सर्स के अंदर दवाई को दाखिल कर दिया जाता है इनटू हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल के अंदर, और उसको मेडिकेटेड एलिक्सर्स कहा जाता है। मेडिकेटेड एलिक्सर्स आर यूज्ड फॉर द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंसेस। जो मेडिकेटेड एलिक्सर्स होते हैं ये थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, क्लिनिकल इफ़ेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अ मेडिकेटेड एलिक्सर में हैव ओनली अ सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट, या तो मेडिकेटेड एलिक्सर्स के अंदर एक दवाई होगी या फिर एक से ज़्यादा दवाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें एक ही ख़ास दवाई होती है। ठीक है, अच्छा बेसिकली ये यूज़ किस लिए होता है? एंटीबायोटिक्स के लिए, एंटीहिस्टामिन्स के लिए और सेडेटिव्स के लिए। सेडेटिव्स मतलब नशा आवर दवाइयों के लिए। Elixirs having single medicinal agent are advantageous than those having more than one। वो कह रहा है कि वो वाले एलिक्सर जिनमें एक दवाई मौजूद हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाले एलिक्सर जिनमें एक से ज़्यादा दवाइयाँ मौजूद होती हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ देयर डोजेज वेरिएबिलिटी, when one medicinal agent is required to be varied in dosage, most official and commercial elixirs contain a single therapeutic agent। वो ये कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ये होता ही है कि हमें किसी एक दवाई की ज़्यादा डोज चाहिए होती है, तो उसकी वजह से अगर हम उस सिरप्स को 1 से 2 चम्मच बढ़ा देंगे कि आप 2 चम्मच पी लिया करें, तो फिर होगा क्या कि उस दवाई के साथ साथ जब उस एलिक्सर के अंदर जितनी भी दवाइयाँ हैं उन सब की डोज बढ़ जाएगी। तो मार्केट में ज़्यादातर एक ही मेडिसिन वाला एलिक्सर अवेलेबल है। कंपोनेंट इसके कौन कौन से हैं? अल्कोहल होता है इसमें, दूसरा वाटर होता है, तीसरा ग्लिसरॉल, चौथा फ्लेवरिंग एजेंट कोई भी, प्रिजर्वेटिव कोई सा भी, और सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलीन वगैरह इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ अल्कोहल इन एलिक्सर वेरीज वाइडली, मतलब अल्कोहल का जो प्रोपोर्शन है, जो उसके अंदर परसेंटेज है वो बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। दीज कैन बी लो एज टू 5 to 10%, और ये किसी भी एलिक्सर के अंदर अल्कोहल की परसेंटेज 5 से 10% भी हो सकती है, एंड एज हाई एज 30 to 25%, और कुछ एलिक्सर्स के अंदर ये 30 से 35% भी हो सकती है। एलिक्सर्स कंटेनिंग मोर देन 10 to 20% ऑफ द अल्कोहल आर यूजुअली सेल्फ प्रिजर्विंग, और वो वाले एलिक्सर जिनके अंदर 10 या 12 से ज़्यादा फीसद अल्कोहल मौजूद हो, वो खुद अपने आप को प्रिजर्व कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अल्कोहलिक कंटेंट ऑन वन हैंड इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट एंड एट द सेम टाइम हैव प्रिजर्वेटिव एक्शन। तो फिर ये क्या है कि अल्कोहल जो है, एक तो ये मेडिसिनल चीज़ों की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं, दूसरा जो है ये प्रिजर्वेटिव एक्शंस को भी बढ़ाते हैं। ग्लाइसरीन एंड सिरप में बी एडेड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेडिसिनल एजेंट एंड फॉर स्वीटनिंग पर्पसेस। तो ग्लाइसरीन जो है, सिरप जो है, ये क्या करते हैं? एडिड टू द इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, ये किसी भी मेडिसिनल एजेंट में ऐड कर दिए जाते हैं ताकि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए और उनकी स्वीटनिंग टेस्ट उनका बढ़ जाए। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल में भी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर बोथ अल्कोहलिक एंड ग्लाइसरीन, और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है इसको मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। किन के मुतबादल? अल्कोहल या ग्लाइसरीन के। अब इसकी प्रेपरेशन की हम बात करेंगे
तो एलिक्सर्स आर यूजली प्रिपेयर्ड बाय, एलिक्सर्स को कैसे बनाया जाता है? सिंपल सोल्यूशन विद एजिटेशन, सिंपल सोल्यूशन को बनाया जाएगा, एजिटेशन उसको हिला के मिक्स करके, बाय एडमिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट, यहाँ पर एडमिक्सचर बनाया जाएगा 2 या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का। पहला है बाय एडमिनिस्ट्रेड ऑफ 2 और मोर लिक्विड इंग्रेडिएंट, अल्कोहल सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स आर जनरली डिसॉल्व सेपरेटली इन अल्कोहल एंड इन प्यूरिफाइड वाटर रिस्पेक्टिवली। तो वो इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले कि अल्कोहल और वाटर सॉल्युबल जितने कंपोनेंट होंगे उनको अलग अलग से मिक्स कर लिया जाएगा। अल्कोहल वालों को अल्कोहल में मिक्स कर लिया जाएगा, वाटर वालों को वाटर में मिक्सर कर लिया जाएगा। देन एक्वा सोल्यूशन इज एडेड टू द अल्कोहलिक सोल्यूशन रादर देन द रिजर्व इन ऑर्डर टू मेंटेन द हाईएस्ट possible alcohol strength at all times. So in order to maintain the highest possible alcoholic minimal separation of the alcohol soluble component occurs. तो फिर इसमें क्या किया जाएगा कि पहले तो हमने पानी वाले जो चीज़ें मिक्स होने वाली थी वाटर सोल्युबल उनको वाटर में डाल दिया, जो अल्कोहल में मिक्स होने वाली थी उनको अल्कोहल में डाल दिया। फिर ये जो वाटर है इसको हम लोग अल्कोहल में डाल देंगे। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि अल्कोहल को पानी में डाल दें। अल्कोहल को पानी में डाल देंगे, वाटर में डाल देंगे तो उससे वाटर के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अलग होने का खतरा है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, वाटर और उसके कंपोनेंट्स को अल्कोहल के अंदर डाल देंगे। When two solutions are completely mixed, the mixture is made up of volume with specified solvent or vehicle. They are also called as isoalcoholic elixirs. तो वो यही कह रहे हैं कि जब दो अलग अलग सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर दिया जाएगा और उनका जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफाइड बन जाएगा तो ये फिर क्या होगा, ये आइसो अल्कोहलिक एलिक्सर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है पीडियाट्रिक एलिक्सर। पीडियाट्रिक एलिक्सर्स, इन पीडियाट्रिक एलिक्सर्स अल्कोहल कंटेंट आर वेरी स्मॉल। पीडियाट्रिक एलिक्सर्स के अंदर जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो बहुत कम होते हैं। Sometimes syrups do contain alcohol content up to 10% on the basis of which they are difficult to be differentiated from elixirs. तो क्योंकि जो पीडियाट्रिक बच्चों के जो एलिक्सर्स होंगे ना वो बहुत छोटे बच्चों के लिए होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो अल्कोहलिक का कंटेंट होगा ना, अल्कोहल इसमें 10% से कम रखी जाएगी और ये ही एक ख़ास रीज़न होती है पीडियाट्रिक सिरप्स को अलग बनाने के लिए। इसमें एग्जांपल आती है एफेड्रीन सिरप की, एफेड्रीन सिरप की। और जो ऑफिशियल एलिक्सर्स हैं वो है क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर्स एंड पैरासीटामोल एलिक्सर्स। फिर कि अगर हम एफेड्रीन एलिक्सर भी है, डाइजॉक्सन एलिक्सर भी है। पैकिंग ऑफ स्टोरेज की बात करें तो बिकॉज ऑफ देयर यूजुअल कंटेंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड अल्कोहल, एलिक्सर शुड बी स्टोर इन द टाइट लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। तो वो ये कह रहा है क्योंकि इसमें अल्कोहल मौजूद होता है, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल्स हैं और ये उड़ जाते हैं ना, तो इसलिए एक तो इनका कंटेनर ऐसा होगा जो बहुत टाइटली क्लोज्ड होगा, दूसरा इनका जो कंटेनर होगा उसका कलर ऐसा होगा कि वो लाइट उसमें पेनिट्रेट ना कर सके, ठीक है, लाइट रेजिस्टेंस होगा। शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सेसिव हीट, और बहुत ज़्यादा हीट से इनको बचाया जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा है सिरप और एलिक्सर्स, आइए एक टेबल के तहत इनका मुआवजा कर लेते हैं। अल्कोहल इज़ नेसेसरी फॉर एलिक्सर्स, एलिक्सर्स बनाने के लिए अल्कोहल बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सिरप्स के अंदर अल्कोहल इज़ नॉट नेसेसरी कंपोनेंट। लेकिन सिरप के अंदर जो है वो अल्कोहल जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। सिरप में क्या इंपॉर्टेंट होता है हम आगे पढ़ेंगे। एलिक्सर इज़ लेस स्वीट देन सिरप, एलिक्सर जो है वो लेस स्वीट होता है, कम मीठा होता है सिरप से, और सिरप जो है मोर स्वीट देन द एलिक्सर्स। फिर उसके बाद आता है जो एलिक्सर होता है ये गाढ़ा विस्कस जो है वो भी सिरप से कम होता है, सिरप जो है वो एलिक्सर से ज़्यादा विस्कस होता है। लो प्रोपोर्शन ऑफ शुगर, तो जो
शुगर है ये इसकी मिकदार एलिक्सर्स के अंदर कम होती है और सिरप के अंदर इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रो अल्कोहलिक करेक्टर एलिक्सर आर बेटर एबल टू मेंटेन बोथ वाटर सोल्युबल एंड अल्कोहल सोल्युबल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो क्योंकि ये हाइड्रो अल्कोहलिक सब्सटेंस होता है जो एलिक्सर होता है, तो इसकी वजह से फिर वाटर जो है उसको अपने कंपोनेंट्स को बहाल रखना और अल्कोहल को अपने कंपोनेंट्स को मेंटेन रखना, ये थोड़ा सा ना अलग करेक्टर है एलिक्सर का। द एबिलिटी ऑफ द सिरप इज लेस देन एलिक्सर ड्यू टू देयर ओनली एक्वस नेचर्स। तो क्योंकि ये खासियत जो है वो सिर्फ एलिक्सर में है हाइड्रो अल्कोहलिक होने की, तो फिर इसलिए सिरप में ऐसी कोई क्वालिटी फीचर करेक्टर मौजूद नहीं है। एलिक्सर इज मोर स्टेबल, syrup is less stable than the elixirs. elixir easy to formulate than syrup. elixir जो है वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं एज कम्पेयर टू सिरप, और सिरप्स को बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। elixirs less effective in masking the taste of medicinal agent. elixirs के अंदर जो मेडिसिन जो बना दिया आपने, elixirs बना दिए, उनके टेस्ट को मास्क करना बहुत मुश्किल होता है, उनके टेस्ट को मास्क करना बहुत मुश्किल होता है। और सिरप्स के अंदर टेस्ट को ख़त्म करना, टेस्ट को मास्क करना, टेस्ट को चेंज करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। कैन बी यूज्ड एज सच फॉर चिल्ड्रन एंड अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट्स। और ये जो अल्कोहल एलिक्सर है, क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है तो इसलिए फिर ये बच्चों में और यहाँ पर वो लोग जो अल्कोहल नहीं पी सकते उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन सिरप में ना अल्कोहल नहीं होता तो इसलिए उसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई शख्स भी इजीली इस्तेमाल कर सकता है। कैन बी यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट ईजिली, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसको, एलिक्सर्स को। लेकिन सिरप क्योंकि मीठा होता है, सुक्रोज होता है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलिक्सर्स आर क्लियर फार्मूलेशन, लेकिन जो सिरप होगा वो क्लियर फार्मूलेशन नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हमने आज पढ़ा है सिरप और एलिक्सर्स। आइए इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिरप जो है बेसिकली एक स्वीट विस्कस सब्सटेंस होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवरेंट सिरप। सिंपल सिरप को हम सिर्फ पानी और चीनी को मिक्स करके बना सकते हैं। ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेडिकेटेड सिरप में हम लोग मेडिसिन डाल देते हैं। फ्लेवरिंग या नॉन मेडिकेटेड सिरप जो है ये बेसिकली फ्लेवरेंट के तौर पर या किसी भी मेडिसिन के टेस्ट को मास्क करने के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर हमने इसके यूजेस पढ़े, व्हीकल, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, डिमल्सेंट्स वगैरह। उसके बाद डिल्यूटिंग व्हीकल भी है और मास्किंग एजेंट, फिर नोजियन इरिटेटिव ड्रग भी है ये। उसको सिग्निफिकेंट कैसे है ये पढ़ा हमने। कंपोनेंट ऑफ सिरप्स हमने पढ़े, शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट्स है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है, फ्लेवरेंट है, कलरेंट और मिसलेनियस है। इसके हमने 4 मेथड पढ़े। मेथड की डिटेल हमने नहीं पढ़ी थी, क्यों, हमने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, हमने इनको डिटेल्स नहीं पढ़नी। ठीक है, और सिरप जो है इनका वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, उसका टेम्परेचर 30 से कम रखना चाहिए। फिर हमने पढ़ा अल्कोहल क्या होता है। तो अल्कोहल जो है ये क्लियर, स्वीट और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से बनता है। एलिक्सर हैज बीन यूजुअली स्वीट एरोमेटिक प्रेपरेशन, फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन अल्कोहल एंड रिक्वायरिंग डिल्यूशन। फिर टाइप्स ऑफ एलिक्सर्स हमने पढ़े, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड। जो नॉन मेडिकेटेड और फ्लेवरिंग एजेंट, व्हीकल और डिल्यूटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेडिकेटेड जो है उसमें मेडिसिन होती है। कंपोनेंट्स की बात करें तो अल्कोहल इसका कंपोनेंट है, वाटर, ग्लाइसरॉल, फ्लेवरिंग प्रिजर्वेटिव्स और सॉर्बिटोल वगैरह। प्रेपरेशन की अगर बात करें तो सिंपल सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है और बाय
एडमिक्सचर्स भी बनाए जाते हैं। ख़ास करके जो बात आती है पेडियाट्रिक एलिक्सर्स बनाने की, तो उसकी अल्कोहल जो है वो 10% से कम होती है। उसकी एफेड्रीन सिरप एक एग्जांपल है। और जो ज़्यादातर कॉमन चल रहे हैं वो क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है, पैरासीटामोल एलिक्सर है, एफेड्रीन एलिक्सर्स वगैरह हैं। इसकी पैकिंग और स्टोरेज, और फिर एक कंपैरिजन है एलिक्सर्स और सिरप्स के दरमियान। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसमें कुछ भी पूछना हो आप तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।